हमने एक आदमी से कहा ध्यान किया करो, ध्यान ध्यान। बोला गुरुजी हम ध्यान करते हैं तो लुगाई दिखाई देती है। कहा तुम्हारी जय हो, घरवाली को देखते हो ध्यान में? अरे ध्यान भगवान का करना चाहिए। बोले गुरुजी हमें घरवाली के अलावा कोई ध्यान आता ही नहीं, और घरवाली ज्यादातर लोगों को ध्यान ही आती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कई बार पत्नी भी बड़ी खतरनाक होती हैं। एक बार पति पत्नी दोनों हमारी कथा में आ रहे थे परवणी की, और रहे होंगे पति पत्नी भी परवणी के ही। दोनों चले आ रहे थे, रास्ते में गधा दिखाई पड़ा, गधा। तो पत्नी को मजाक सूझा, तो पत्नी बोली सुनो जी तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं, राम राम कर लो। तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं, राम राम कर लो। लेकिन पति भी कम थोड़ी था, परवणी का था, वो भी कम थोड़ी था। उसने भी दोनों हाथ जोड़े, ससुर जी प्रणाम। अब लो, अब बताओ, ऐसे भी ध्यान ही होते हैं। एक आदमी हमें मिला, ध्यान किया करो ध्यान। बोला गुरुजी हमें तो पत्नी ध्यान आती है। हम कहा एक काम करो, पत्नी को ही परमात्मा मान लो, ध्यान भी सिद्ध हो जाएगा। और बात होती है ऐसी। एक आदमी, ठंडी का मौसम, हम राम कथा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में झांसी के पास कथा कर रहे थे, राम कथा, ठंडी का मौसम। आदमी हमारे पास आया, गुरुजी आज्ञा करो। हमने कहा जाओ, हाँ, गांव में सबको बता देना आज राम जन्म महोत्सव है, अवतार महोत्सव। गुरुजी ठंड का मौसम, आप तो मंत्र तंत्र जानते हो, कोई तंत्र मंत्र हो तो दे दो, हमें ठंड ना लगे, नहा लें, हम स्नान कर लें। हमने कहा एक काम करो, तुम जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसका नाम 21 बार ले लेना और पानी के बाल्टी में उंगली घुमा देना, ठंड नहीं लगेगी। हमने तो बोला मजाक में है। वो आदमी दूसरे दिन आके दंडवत करे, गुरुजी हम की चेले। बोला गुरुदेव आपने जो कल मंत्र बताया गजब का, हम पूरे ठंडी में नहाते ही नहीं, पहली बार कल नहाया और ठंड नहीं लगी। हमने कहा हमने क्या बताया था? बोले आपने कहा था तुम जिससे प्रेम करते हो तो बस उसका नाम लेना और नहा लेना। हमने बाल्टी रखी है, जय शांति बाई, एक लोटा डाला जय शांति बाई, दूसरा लोटा शांति बाई, तीसरा लोटा। हमने कहा ठटरी के बरे ये शांति बाई कौन है? बोला गुरुजी आपने कहा था जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसी का, तो हमारी तो पड़ोसन का नाम शांति बाई। बताओ लोगों को बताओ, पड़ोसन भी सिद्ध हो जाती है। उसको भी वो सिद्धि मान रहा था कि ये भी एक सिद्धि है। तब हमने उसके सिर पर हाथ रख करके कहा, हमने कहा चेला ये कोई सिद्धि नहीं, ये मंत्र का प्रभाव है। मंत्र कोई भी हो, नाम तो भगवान का ही होता है, और जो ध्यान से नाम जो भी लेता है वही मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस बात से ये सिद्ध हो गया। हा क्या कि हम जिसका भी ध्यान करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो अब सिद्धि कैसे मिलेगी? जो 7 बार पाठ कर कोई, 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 छूटहि बंदी महासुख होई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, ओह सिद्ध साखी गौरीसा, ओह सिद्ध साखी गौरीसा। जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओह सिद्ध साखी गौरीसा, ओह सिद्ध साखी गौरीसा, ओह सिद्ध साखी गौरीसा।
हनुमान चालीसा की पंक्ति कलिकुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साखी गौरीसा। जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ेगा सिद्धि मिलेगी। कितना अच्छा संकेत। इसके साक्षी भगवान गौरीश हैं। और कितना अच्छा संकेत, भारत के लोगों तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो तुम सिद्धि पा जाओगे। और हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि देने वाले हैं। तो जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो सिद्धि पा जाएगा। और जो सिद्धि पा जाएगा उसका ज्ञान ध्यान में उतर जाएगा। और वो ध्यानी होते ही आत्मज्ञानी हो जाएगा। और आत्मज्ञानी होते ही आत्मा परमात्मा को पा जाएगी। इसीलिए आत्मज्ञानी बनने का सर्वोत्तम उपाय है कथा। तब तो हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। गाओ गाओ गाओ। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। इसीलिए भगवान के चरित्र को बार बार सुनना चाहिए। एक बात और अंतिम आज की, एक नेताजी हमें मिले। हम दक्षिण भारत की यात्रा पर गए। जगह का नाम कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में एक जंगल में छोटा सा स्थान बना था। वहां हम 5 दिन तक रुके। वहीं पर हमने गुरुदेव भगवान की कृपा से उस 5 दिन के अज्ञातवास में 72 घंटे में सनातन धर्म पर पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का विमोचन इसी दिसंबर महीने में 24 तारीख से 30 तारीख के बीच में बागेश्वर धाम पर किया जाएगा। उस पुस्तक में गुरु कृपा से जो हमने लिखा है, गुरुदेव ने लिखवाया है। लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने के बाद भारत का कोई भी विद्यार्थी करोड़ों धर्म विरोधियों के बीच में बैठकर ललकार कर ताल ठोक कर कह सकता कि ये हमारा सनातन धर्म है। आजकल के बच्चों को सनातन के बारे में ही पता नहीं। सनातन क्या है? नाम है सनातन। सनातन सनातन है क्या? हिंदू का मतलब क्या? सनातन का मतलब क्या? सनातन है क्या? सनातनी कहते किसे हैं? और सनातनी के लक्षण क्या हैं? ये हमने गुरुदेव की कृपा से उस पुस्तक में लिखे हैं। और महाराष्ट्र के लोगों को भी वो प्राप्त होगी। तो हम पुस्तक लिख रहे थे। जो बताना चाह रहे वो बात भी सुन लो बीच में। हम पुस्तक लिख रहे थे, तब तक पुलिस का आना हुआ। हमने पूछा क्या बात है? किसी ने हमें आके बताया यहाँ के बहुत बड़े नेता आपके दर्शन करने आए। उनका नाम नहीं लेंगे। उस प्रदेश के बहुत बड़े नेता वहां आए। हम तो सहज बस बैठे हुए थे झोपड़ी में, पुस्तक लेखन चल रहा था। हमने सीताराम की आवा, बहुत स्वागत है आपका। उनकी हिंदी टूटी फूटी थी, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते थे। उन्होंने हमें देखकर कहा, अपनी जेब में हाथ डालकर कहा, महात्मा जी, हम हनुमान जी का चित्र हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। तो बाकी लोग जो खड़े थे वो ताली बजाने लगे। हमें बड़ी हंसी आई। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या बात है, आप हंसे क्यों? हमने कहा नेताजी क्षमा करना, हनुमान जी का चित्र जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र दिल में जरूर होना चाहिए। हनुमान जी का चित्र जेब में होगा तो पता नहीं फट जाएगा, गल जाएगा, लेकिन अगर